नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। रन बाय हरीश उद्वानी चैरिटेबल ट्रस्ट एंड श्री झूलेला एजुकेशन सोसाइटी अमरावती, श्री R.H. उद्वानी इंग्लिश प्री प्राइमरी एंड हाई स्कूल अमरावती। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप नर्सरी KG1 KG2 फर्स्ट डे 10th तक। Register now, open to academic year 2025. Fully trained faculties and all around quality education. Our specialty, well furnished classroom, well trained teaching staff based on skill development, remedial class pattern, personal and social development, audio visual and playway method. हमारा पता है कृष्णा नगर, लेन नंबर 1, अमरावती। हमें संपर्क करें 9370103850 8857017091। महाराष्ट्र का शेतपाल एक ऐसा गांव है जहां सांप कभी भी किसी भी समय आ जा सकते हैं। वहां गांव में घर में चींटियों की तरह यहाँ रेंगते हैं और आवाजाही पर किसी भी तरह की रोक नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि सांप 2600 से अधिक ग्रामीणों में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं करते। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में पुणे से लगभग 200 किमी दूर एक शांत जगह, यहाँ एक अनोखा गांव है जहाँ लोग सांपों से डरते नहीं बल्कि उन पर विश्वास करते हैं। इस गांव में कोबरा सांप वन्य जीव नहीं है बल्कि परिवार का हिस्सा है। ये रहस्यमय गांव का नाम है शेतफल। यहाँ जहरीले सांप और इंसान एक ही छत के नीचे शांति से रहते हैं। शेतफल में कोबरा सांपों के लिए खास जगह बनी हुई है जिसे देवस्थानम कहते हैं और अद्भुत रिश्ता दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। यहाँ सांप के काटने से नहीं होती मौत। शेतफल में सांपों के काटने से कोई मौत नहीं होती। यह आश्चर्य की बात है। लगभग हर घर में कोबरा सांपों के लिए खास जगह होती है जैसे कि छेद या कोना। ये सांप पालतू नहीं होते। ये भारतीय कोबरा है जो जंगली है और अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। बच्चे भी सांपों से नहीं डरते। गांव के लोग बच्चे सभी उनसे डरते नहीं हैं। वे सांपों को भगवान शिवदूत का मानकर उनका सम्मान करते हैं और लोगों का मानना है कि यह आपसी समझ और भगवान के आशीर्वाद से होता है। सदियों पुरानी सांपों की परंपरा। इस अनोखी परंपरा की जड़ें सदियों पुरानी है। यह गांव के लोगों की हिंदू देवताओं में आस्था से जुड़ी है। यहाँ सांपों को पालतू जानवर की तरह नहीं बल्कि भगवान के मेहमान के रूप पूजा जाता है। नागपंचमी के दिन यहाँ खास उत्सव होता है और इसी दिन भारत के कोने कोने से पर्यटक आते हैं। लोग सांपों के देवता नाग देवता की पूजा करते हैं और पुजारी मंत्र पढ़ते हैं। सांपों को कैद करना मानते हैं गलत। एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ सांपों को कैद में रखना गलत माना जाता है। सांप आजाद है और यह उत्सव पूरी तरह से आध्यात्मिक है, दिखावटी नहीं है। सांपों को मानते हैं सौभाग्य का प्रतीक। इसी दिन महिलाओं की खास भूमिका होती है। ये व्रत रखती है और सांपों की रंगोली बनाती है। वे मिट्टी के दिए जलाकर अपने परिवार की खुशहाली और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है। हैरानी की बात यह है कि दशकों से किसी ने भी कोबरा सांपों को भगाने की कोशिश नहीं की है। उन्हें भगवान का आशीर्वाद और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। वन्य जीव संरक्षण को लेकर देता है सीख। आजकल भारत में इंसानों और जानवरों के बीच झगड़े बढ़ रहे हैं। शहरों में तेंदुआ और गांव के पास हाथी दिखाई दे रहे। ऐसे में शेतफल हमें शांति से एक साथ रहने का तरीका सिखाता है। यहाँ किसी आधुनिक संरक्षण योजना या वन्यजीव अभयारण्य की मदद के बिना गांव वालों ने एक ऐसा माहौल बनाया है जहां सबसे खतरनाक जानवरों में से एक का स्वागत किया जाता है और उसे मारा नहीं जाता। अमरावती खबर इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।